Hello everyone, welcome to Bhuvigyan modules, and today we are going to discuss the sixth module, that is Introduction to HM symbol. I am going to solve the module here only so that you can see how the level of questions or how the question can be asked. एकदम बेसिक से पूरा HM symbol I will not tell. Questions कैसे कैसे बन सकते हैं HM symbol से, that you will get to know. तो today we are going to solve module 6. Module 1 to 5 के solution YouTube पे available है, so you can check them out. Okay, so first question is, which among the following crystal system has the lowest symmetry? सबसे कम सिमेट्री किसकी है? सबसे ज़्यादा तो क्यूबिक की होती है, ठीक है. सेकेंड नंबर पे सबसे कम सिमेट्री ना, सेकेंड नंबर पे सबसे कम सिमेट्री होती है मोनोक्लिनिक की, और सबसे ज़्यादा कम सिमेट्री होती है आपकी ट्राइक्लिनिक की. कैसे? ट्राइक्लिनिक में पिछले वीडियो में बताया था, जो एक्सियल लेंथ है ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होता है, और जो एंगल होता है अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गैमा. ठीक है, ये केस आपका किसके केस में पॉसिबल है? ये आपके पॉसिबल है ट्राइक्लिनिक के केस में. ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ट्राइक्लिनिक ऑप्शन ही है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर. इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल सिस्टम ऑल फेसेस आर रेक्टेंगल? सो रेक्टेंगल का जो हमारा जो जनरल शेप है 2D पे तो हमको पता है कि समवॉट ऐसा दिखता है, और ये लेंथ होती है इसकी एंड ये ब्रेथ होती है. ठीक है, अब 3D के केस में कैसा होगा? ये क्यूबॉइडल शेप का हो जाएगा. हम इसको एक्सटेंड कर देंगे थोड़ा थोड़ा सा, तो ये क्यूबॉइडल शेप का हो जाएगा. ऐसा जो क्यूबॉइडल शेप है उसमें हमको पता है कि क्यूबॉइडल शेप में क्या होता है आपका, जो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होता है, ये तो हमको पता है. इसके अलावा एक चीज़ और है कि क्यूबॉइडल शेप में सारे जो एंगल्स होते हैं, जो ये वाला एंगल हो गया आपका एक्स एक्सिस में, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक मतलब जो 3 एंगल है, दूसरा ये वाला एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, और तीसरा जो तीनों एक्सिस के जो एंगल हैं, ठीक है, जो तीनों एक्सिस के एंगल है वो एक दूसरे के अलॉन्ग 90 डिग्री होते हैं. तो इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो ऐसा कौन सा केस होता है जिसमें ये तीनों नॉट इक्वल और ये जो है वो इक्वल टू 90 डिग्री होते हैं? ऐसा केस होता है आपका ऑर्थोरोम्बिक का. ठीक है, सो लेट्स क्लियर द कैनवास. ऑर्थोरोम्बिक, यस. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 बार इज इक्विवेलेंट टू. सो 2 बार आपका होता है, इसके लिए व्हाइट बोर्ड वी कैन ओपन. सो जो 2 बार है, 2 बार का मतलब क्या होता है आपका कि हमने 2 फोल्ड रोटेशन किया और उसके बाद उसका रोटो इन्वर्जन कर दिया. ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ 2 बार. सो अगर हम क्यूबॉइड एक लें, सपोज एग्जांपल के तौर पे क्यूबॉइड ले लेते हैं. ठीक है, अभी सपोज ये वाले पॉइंट को आप देखें, इस पॉइंट को अगर मैं 2-4 रोटेशन करूंगा, 2-4 रोटेशन मतलब 360 डिवाइडेड बाय हाउ मच? 2, सो विच इज कम आउट टू बी 180 डिग्री. तो इसका अगर मैं 180 डिग्री रोटेट करूंगा यहाँ से, अगर ये 180 डिग्री हम रोटेट करेंगे इसको, तो ये पॉइंट जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा. दिस पॉइंट विल कम हियर. ठीक है, इसके बाद अगर इसको इस सेंटर के लॉन्ग इन्वर्ट करते हैं, ठीक है, इसको इन्वर्ट करना मतलब यहाँ से हमने इसको इन्वर्ट किया, तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, अभी ये एग्जैक्टली किसके इक्विवेलेंट दिख रहा है हमको? इस पॉइंट के, ब्लू वाले पॉइंट के कंपैरिजन में ये वाला पॉइंट सेम है ना. अगर यहाँ मैं मिरर प्लेन पुट कर दूँ तो सो यहाँ पे ये पॉइंट जो है इसका मिरर इमेज यहाँ पे बनेगा. ठीक है, हमने बेसिकली किया क्या है, सपोज ये नोटबुक है आपकी. ठीक है, अभी नोटबुक के इस एक्सिस पे सपोज यहाँ पे एक आपका पॉइंट था, इसको 180 डिग्री रोटेट किए
तो ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। मैंने फिंगर अभी भी टच कर रखी है यहाँ पे। इसके बाद हमने इसको क्या किया, सेंटर के लॉन्ग इन्वर्ट कर दिया। तो सेंटर के लॉन्ग हम इन्वर्ट कर देंगे तो ये यहाँ से ऐसे आ जाएगा ये पॉइंट यहाँ पे। सो ये दोनों पॉइंट आप देखें नोटबुक के अलॉन्ग, ये दोनों पॉइंट जो है इस पेज के इधर पे मिरर प्लेन की तरह वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये एक्सपेरिमेंट खुद भी ट्राई कर सकते हैं। सो जो हमारा 2 बार है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, मिरर प्लेन के। So let's move to the next question. 1 and 1 bar point group belong to which system? 1 और 1 बार जो है, 1 मतलब सिर्फ 360 डिग्री का रोटेशन। ठीक है, मतलब सिर्फ 360 डिग्री आपने किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट किया और वो उसी तरीके से, वो ऑब्वियसली वो वैसे दिखेगा जैसा वो पहले दिख रहा था 360 डिग्री रोटेशन के बाद। और 1 बार का मतलब क्या है, आपने 360 रोटेट किया, उसके बाद आपने उसको इन्वर्ट किया। ठीक है, तो ऐसा जो ये 1 और 1 बार क्लियर दे सकते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ही अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होंगे जिनमें इतनी कम सिमेट्री है। तो इतनी ज़्यादा कम सिमेट्री किसमें होती है, हमारी ट्राइक्लिनिक में। ट्राइक्लिनिक एक ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जो लीस्ट सिमेट्री शो करता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था। और 1 and 1 बार पॉइंट ग्रुप जो आपका है वो ट्राइक्लिनिक सिस्टम से बिलोंग करता है। ठीक है, सो लेट्स सी। Yes, so let's move to the next question. 4 mm and 4 by m belong to which system? अभी ये तो डायरेक्ट हमको दिख रहा है कि 4 mm का मतलब कैसा, आपका 4 फोल्ड रोटेशन है। 4 फोल्ड रोटेशन मतलब 360 डिवाइडेड बाय 4, तो आपका आ जाएगा 90। तो मतलब आप 90 डिग्री जब रोटेट कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो वो एग्जैक्टली वैसा ही दिख रहा है जैसा वो पहला दिख रहा था। ठीक है, सो एक चीज़ और जो गेट 2020 में क्वेश्चन आता है कि पॉइंट ग्रुप, मतलब पॉइंट ग्रुप में चेंजेस आते हैं कि नहीं जब आप सिमेट्री ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो नहीं आते क्योंकि वो ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली वैसा ही दिख रहा है जैसा वो पहला दिख रहा था। ठीक है, सो आफ्टर द सिमेट्रिकल ऑपरेशन द पॉइंट ग्रुप रिमेन एग्जैक्टली सेम। सो इस क्वेश्चन में दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि 4 mm है तो मतलब 4 फोल्ड रोटेशन है और 2 मिरर प्लेन है वो पैरेलल है आपके 4 फोल्ड रोटेशन के। अगर 4 बाय m का मतलब क्या होता है कि 4 फोल्ड रोटेशन है और जो मिरर प्लेन है वो परपेंडिकुलर है फोल्ड रोटेशन के। ठीक है, वैसे इन सारे को ग्राफिकली हम नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे कि कैसे दिखता है। इट्स जस्ट अ इंट्रोडक्शन, ताकि आपको समझ में आए चीज़ें कि मोबाइल सिंबल का जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन है ये मॉड्यूल। सो 4 mm मतलब 4 फोल्ड रोटेशन आपका टेट्रागोनल में दिखता है और 4 बाय m मतलब मिरर प्लेन आपका परपेंडिकुलर है। So tetragonal will be the answer of this one. So let's move to the next question. Bar 3m belong to अगर आपका बार 3 पहले, मतलब अगर बार 3 आपका पहले आ रहा है, ठीक है, मतलब अगर बार 3 पहले आ रहा है और बाद में कोई डिजिट आ रहा है तो ऐसा केस आपका ट्राइगोनल में होगा। और बार 3 का मतलब क्या है, आपका 360 डिवाइडेड बाय 3 तो कितना आ जाएगा आपका 120। और फिर आप उसको किसी सेंटर के अलॉन्ग 120 डिग्री पहले रोटेट करेंगे आप ऑब्जेक्ट को, उसके बाद किसी सेंटर के अलॉन्ग उसको इन्वर्ट करेंगे। तो ऐसा केस होता है हमारा ट्राइगोनल में। और m बार 3 अगर फर्स्ट लेटर आपका, ठीक है, फर्स्ट लेटर आपका 3 है, ठीक है, कोई भी 3 बार 3 यानी 3, तो वो हमेशा आपका ट्राइगोनल में आएगा। अगर सेकेंड लेटर में 3 आ रहा है तो आप वहीं से उसको फिगर आउट कर सकते हैं कि अगर सेकेंड लेटर में 3 आ रहा है तो कौन से सिस्टम से बिलोंग करेगा, वो आपका क्यूबिक से बिलोंग करेगा। ठीक है, m बार 3 मतलब क्या हो गया आपका कि आपने 120 डिग्री रोटेट किया और उसको इन्वर्ट किया और जो 3 फोल्ड रोटेशन है उसके पैरेलल मिरर प्लेन प्लेस्ड है। ठीक है, अभी माउस से इतना फिगर ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल होता है, सो आई कैन नॉट मिस ड्रॉ हियर दैट फिगर, बट लिसन टू माई वर्ड्स प्रॉपरली कि बार 3m मतलब आपने 360 डिग्री 120 डिग्री रोटेट किया आपने किसी ऑब्जेक्ट को, देन सेंटर के लॉन्ग इन्वर्ट किया और जो आपका 3 फोल्ड रोटेशन था उसके पैरेलल मिरर प्लेन प्लेस्ड है। सो दैट कीप दैट थिंग असाइड फर्स्ट। तो अगर 3 से रिलेटेड कोई भी चीज़ पहले आ रही है तो ट्राइगोनल सिस्टम से बिलोंग करेगी, और अगर सेकेंड डिजिट पे 3 वगैरह आ रहा है आपका तो वो क्यूबिक सिस्टम पे बिलोंग करता है। सो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन एंड कंफ्यूजिंग एंड ट्रिकी क्वेश्चन ऑल्सो। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन वंस अगेन।
bar 3m belongs to trigonal system and m bar 3 belongs to cubic system. Now 2m and 2/m belongs to, अभी देखो जो पहला था हमारा ट्राइक्लिनिक सिस्टम था जिसमें बहुत ही आपकी कम सिमेट्री शो करी थी. अभी 2 मीन्स 2 फोल्ड रोटेशन, m मीन्स सिर्फ एक मिरर प्लेन और 2/m मीन्स कि 2 फोल्ड रोटेशन के परपेंडिकुलर मिरर प्लेन. ये भी एक तरीके की बहुत ही कम सिमेट्री है, ज़्यादा सिमेट्री तो है नहीं ये भी. तो ऐसा सिस्टम आपका कौन सा होगा? जो सेकंड नंबर का लिस्ट है वो है आपका मोनोक्लिनिक. सबसे कम सिमेट्री होती है ट्राइक्लिनिक में, देन मोनोक्लिनिक में. सो देन इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मोनोक्लिनिक. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 432 and 23 बिलोंग्स टू विच टू? 432 आपका जो होता है जेरोइडल क्लास होता है और 23 आपका टेट्रॉइड समथिंग टेट्रॉइड टाइप का क्लास होता है. एक बार चेक कर लेना आप. बट ये दोनों 432, अभी इसमें 3 बीच में आ रहा है, ठीक है, और 2 3 यहाँ पे सेकंड नंबर पे भी 3 किसमें आ रहा है? बीच में आ रहा है. तो हम इससे तुरंत क्लिक कर सकते हैं कि सेकंड नंबर पे अगर 3 है तो वो कौन सा सिस्टम होगा आपका? क्यूबिक सिस्टम. ठीक है, एक बार चेक कर लेना इसको. 432 आई गेस जीरोइडल क्लास है आपका और 23 टेट्रॉइडल क्लास है. एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन आई डोंट एग्जैक्टली नो हाउ टू प्रोनाउंसिएट दैट वर्ड, बट आई थिंक इट्स अ जीरोइडल एंड इट्स अ टेट्रॉइडल. बट द मेन थिंग इज जो हमारा 3 है यहाँ पे, ठीक है, जो 3 है ये 4 3 2 3 बीच में आ रहा है ना आपका. तो जब भी बीच में 3 आएगा तो वो कौन सा क्लास हो जाएगा आपका? क्यूबिक. क्यूबिक सिस्टम से बिलोंग करता है. 3 पहले आएगा तो क्या हो जाएगा आपका? अगर 3 पहले आया, सपोज 3m है, 3m 3 पहले आ रहा है तो ये कौन सा क्लास हो जाएगा आपका? ट्राइगोनल. दिस इज क्लियर. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which among the following statements is correct? Four axis of threefold rotation present in cubic along the body diagonal. So जो आपका क्यूब होता है, जो जो हमारा क्यूब है, बॉडी डायगोनल मीन्स हमारा जैसे क्यूब है यहाँ पे, ठीक है, ये तो इसका बॉडी डायगोनल मीन्स हम इसके अलोंग रोटेट करेंगे. जो हमारा ये डायगोनल है जो अंदर से पास होता है यहाँ पे, ठीक है, ये डायगोनल के अलोंग आप रोटेट करेंगे 120 डिग्री, तो आपका जो क्यूब है वो एग्जैक्टली वैसा ही दिखेगा. तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं 4 एक्सिस ऑफ 3 फोल्ड रोटेशन. ठीक है, ऐसे 4 एक्सिस प्रेजेंट होते हैं क्यूब में. सो एक ये हो जाएगा, एक सिमिलरली यहाँ से ऐसे हो जाएगा, एक इस इधर से इधर पास करके और एक इधर से इस साइड पर. ठीक है, तो ऐसे 4 होते हैं क्यूब के अंदर बॉडी डायगोनल जिसके अलोंग हम रोटेट करेंगे 120 डिग्री. तो क्यूब जो है एग्जैक्टली सेम टू सेम दिखता है जैसा वो पहले होता है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है. m बार 3 बिलोंग टू ट्राइगोनल सिस्टम. अब यहाँ पे वही चीज़ है, मैं बार बार इस चीज़ को फोकस कर रहा हूँ कि अगर 3 से रिलेटेड बार 3 या 3 बीच में आता है तो वो ट्राइगोनल सिस्टम नहीं होता, वो होता है आपका क्यूबिक सिस्टम. तो इस क्वेश्चन के हिसाब से सिर्फ स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट है. सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. सो लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे. सेलेक्ट ऑल द पॉइंट ग्रुप विच बिलोंग टू टेट्रागोनल सिस्टम. तो 4/m बिलोंग करता है, 4/2 भी करता है, 4/m भी करता है. 4/m मीन्स आपका 4 फोल्ड एक्सिस के परपेंडिकुलर मिरर प्लेन प्रेजेंट है. 4/2 मीन्स आपका 4 फोल्ड एक्सिस प्रेजेंट है और 2 फोल्ड एक्सिस प्रेजेंट है. 4/m मीन्स आपके 3 मिरर प्लेन जो है वो 4 फोल्ड एक्सिस के परपेंडिकुलर है. सो हमारा ये मॉड्यूल कंप्लीट होता है. अनदर मॉड्यूल है आपका मॉड्यूल 7, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं. सो इफ़ यू आर लाइकिंग दिस कोर्स ऑन क्रिस्टलोग्राफी, आप बाकी कोर्स के लिए भी मॉड्यूल ज्वाइन कर सकते हैं. इसमें इंडिविजुअल सब टॉपिक वाइज कोर्सेज हैं जिससे आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी एग्जाम में. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी और कैसे बेसिक से क्वेश्चन जो है HM सिंबल से आ सकते हैं इन MSQ. सो वो गलत नहीं होने चाहिए. जैसे इस बार भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आया था पॉइंट ग्रुप के ऊपर की पॉइंट ग्रुप की सिमेट्री जो है
मतलब पॉइंट ग्रुप जो है वो चेंज होता है क्या सिमेट्री ऑपरेशन से, तो नहीं होता। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी फंडामेंटल्स पता होना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।